Hi बच्चों, today we are going to study about chapter number 13 for class 11th, the methods of preparation of alkanes. ओके, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. तो आप देखोगे कौन कौन से मेथड्स हैं. सबसे पहला है फर्स्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो आप बच्चों देखोगे कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो पीटी, पीडी और एनआई, दीज आर द कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट हैं जिनके प्रेजेंस में हमें क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है? एल्कीन्स का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी और एनआई, यानी प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल की प्रेजेंस में. तो जब एल्कीन का रिडक्शन कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन लेता है. ठीक है, और क्या बना लेता है? CH3. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखते हो आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप करोगे तो इन्हीं पीटी, पीडी, एनआई की प्रेजेंस में हम जब रिडक्शन करेंगे तो इन कार्बन्स पर पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगा. तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इसके बाद में फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक कार्बन फिर से जुड़ेगा और उसके बाद में बनेगा CH3 CH2 CH3. ठीक है, तो बच्चों आप देखोगे कि 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन्स की हमें ज़रूरत पड़ी और ये एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में कन्वर्ट हो गया. समझ में आया? तो इन केस ऑफ एनआई एज कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. जब हम खाली निकेल काम में लेते हैं तो हमें काफ़ी प्रेशर एंड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है. तो निकेल के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है इन द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड साबत्य-सेंडेरेंस रिएक्शन. समझ में आया? दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन. आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन्स की या एल्काइंस का रिडक्शन निकेल के प्रेजेंस में करवाते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या कहलाता है? साबत्य-सेंडेरेंस रिएक्शन. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. तो बच्चों ध्यान रखोगे कि प्रिपरेशन की फर्स्ट तो होती है फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस, उसके बाद में सेकेंड है ऐसा एल्काइल हैलाइड्स. तो CH3Cl की रिएक्शन Zn की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो इसका रिडक्शन होता है और क्या बनता है? एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और क्या बना लेगा? CH4 प्लस HCl. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखते हो एथिल आयोडाइड, तो इसका जब आप रिडक्शन कराते हो तो रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में हम कराते हैं और रेड फास्फोरस और HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ये I आउट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा? C2H6 प्लस I2. ठीक है, और ये I इस I के साथ मिलकर के I2 बना लेगा. ओके, तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. इसके बाद में आप देखोगे वुड्स रिएक्शन. तो जो वुड्स रिएक्शन होती है वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में होती है इन द ड्राई ईथर. तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? एल्केन मिलता है हायर कार्बन्स का. ठीक है, तो C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br(C2H5). ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ हमें एल्केन क्या लेना होता है? एल्किल हैलाइड लेना होता है. किसके साथ में? मेटल्स के साथ में 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. तो आप देखोगे कि ये जो 2Na है वो Br को लेकर के अलग हो जाता है. ठीक है, और क्या निकल जाता है यहाँ पर? प्लस 2NaBr रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है? C2H5, एक हायर एल्केन हमें मिलती है. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज फॉर द कार्बन चेन इंक्रीमेंट. ये जो रिएक्शन है वो किस काम में ली जाती है? कार्बन चेन के इंक्रीमेंट में काम में ली जाती है. यानी कि जब हमें कभी ज़्यादा नंबर की एल्केन बनानी होती है तो हमें क्या करना होता है? एल्किल हैलाइड लेते हैं, वुड्स रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ में
तो हमें हायर एल्केन्स मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, ये तो जो रिएक्शन है वो इवन नंबर की चेन बनाने के काम में आती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही एटम को यानी कि एक ही एल्केन हैलाइड का 2 मोल्स लेते हैं, तो वो तो कहलाती है वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम अलग अलग कार्बन के 2 एल्केन हैलाइड लेते हैं, एक तो CH3X और ये है CH3CH2X। ठीक है, 2Na के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप देखोगे कि ये 2NaX के साथ में मिलकर आउट हो जाता है। क्या बना लेता है? 2NaX। और बाकी का ये जो रिएक्शन है इसके कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि ये CH3CH3 भी बना सकता है, CH3CH2CH3 भी बना सकता है, और C2H5 भी बना सकता है। यानी कि ये खुद के साथ में ही रिएक्शन कर ले तब तो क्या बनेगा? CH3CH3। और अगर ये खुद के साथ में रिएक्शन कर ले तो बनेगा C2H5, और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2CH3। तो दिस इज ओड नंबर एल्केन। तो जब ओड नंबर एल्केन का हमें एल्केन बनाना होता है तो हमें क्या काम मिलना होता है? वुड्स-फिटिग रिएक्शन। समझ में आया? तो जो इवन नंबर की कार्बन चेन बनती है वो कहलाती है वुड्स रिएक्शन, और जो ओड नंबर की कार्बन चेन बनती है वो कहलाती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रो ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है बच्चों? CH3Mgx। ये क्या कहलाता है? ग्रिग्नार रिएजेंट, CH3Mgx। दिस इज ग्रिग्नार रिएजेंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं RMgx। यहाँ पर R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप। तो जब हम RMgx की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो बच्चों आप देखोगे CH3Mgi प्लस C2H5OH के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये जो C2H5OH है इसका जो हाइड्रोजन है वो तो किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ जाएगा, और OMgI ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा? CH4 प्लस C2H5OMgI। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है? एल्केन मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब हम देखते हैं तो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन और रिमूवल ऑफ CO2 का रिमूवल होता है NaOH और प्लस CaO के प्रेजेंस में, यानी कि सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो जब हम NaOH और CaO को लेते हैं और उसके प्रेजेंस में जब हीट कराते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट आयंस को CH3COO- Na+, तो क्या होता है? Na2CO3 के फॉर्म में बाहर हो जाता है, और ये हाइड्रोजन इस CH3 के साथ में जुड़ता है और क्या बना लेता है? CH4, और ये क्या बना लेता है? Na2CO3। ठीक है, और इस Na2CO3 से बाद में क्या होता है? CO2 गैस रिमूव हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हैं वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों आपको इन रिएक्शंस को ऐसे लर्न करना है, लिख लिख करके याद करना है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी और लर्न होगी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। एक है ये सोडा लाइम जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जो सोडा लाइम होता है वो क्या होता है? NaOH प्लस CaO। दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम, और ये क्या करता है? CO2 गैस रिमूव करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेथड है, जैसे CH3COO- Na+, 2 मोल्स लिए हमने CH3COO- Na+, प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो क्या होगा? यहाँ से Na2CO3 के रूप में रिमूव होगा। आप देखोगे यहाँ से क्या होगा? जिससे CO2 के फॉर्म में रिमूव हो गया, CH3 जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ा, इधर से CO2 और CO2 रिमूव हुआ, और NaO के साथ NaOH बना लेते हैं और H2 गैस रिमूव होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या होता है? जो सोडियम साल्ट है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयंस हैं, उसके 2 मोल्स लिए वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और हमें क्या मिल गया? एल्केन। CO2 बाहर हो गया, इधर से सोडियम NaOH बना लेगा और H2 गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होती है आप देखोगे। फर्स्ट मैकेनिज्म है CH3COO- Na+, इसका आयोनाइजेशन हुआ तो क्या बना? CH3 प्लस 2Na+, यानी कि इसका आयोनाइजेशन हुआ, माइनस पार्ट अलग हो गया और प्लस पार्ट अलग हो गया। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या कहता है? एट एनोड
CH3COO माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, एनोड पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव पे जाएगा और क्या बना लेगा CH3C यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए, ठीक है, और ये क्या बना लेता है एसीटेट फ्री रेडिकल्स। फिर इसके बाद में ये CO2 यहाँ से अलग होगा और ये CO2 के रूप में रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2CH3 रेडिकल, ठीक है। फिर इसके बाद में जो स्टेप थर्ड होगा, तो इस तरीके के जो हमें रेडिकल्स मिले CH3 ये मिलकर के क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन हुआ, ब्रेक हुए प्लस एंड माइनस, इसके बाद में एनोड पर कौन गया, माइनस स्पीसीज गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और ये क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई और इस पर फ्री रेडिकल्स आ गए, इधर से CO2 रिमूव हुआ और ये CH3 फ्री रेडिकल बना लेता है। CH3 फ्री रेडिकल इस तरीके के काफ़ी सारे हमें मिलेंगे, तो ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। फिर इसके बाद में था स्टेप 4 एट कैथोड, H2O जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा OH माइनस प्लस H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा और यहाँ से जो HH रेडिकल है वो क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस की है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब हम किसी कंटेनर के अंदर एक कैथोड लेते हैं और एक एनोड लेते हैं, रोड लेते हैं, ठीक है, एक तो कैथोड की रोड है और एक एनोड की रोड है। तो इस तरह से हम जब दो टाइप की रोड लेते हैं, कैथोड एंड एनोड की, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड है यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पर क्या जाएगा, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ से ये एनोड पर गया और क्या बना लिया, CH3 रेडिकल बना और एल्केन बन गया, और कैथोड पर H2O से हाइड्रोजन रिमूव हो, ओके।